हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य सीरीज में, जहां आपको मिलता है मैथ और साइंस से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। अगर इन क्वेश्चन को आप अपने बोर्ड से पहले लगा करके जाते हो तो आपके बोर्ड्स में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने का 100% गारंटी है, क्योंकि यहां पे वही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे, या वही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार रिपीटेड होते हैं। यानी जो भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से होंगे या रिपीटेड होंगे। तो एक बार इन सारे क्वेश्चन को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले जरूर लगा करके जाए। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है ह्यूमन आई के बारे में। एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ह्यूमन आई। हम लोग अपने आंखों के बारे में बात करेंगे, और उससे भी प्यारा इसका वेटेज है। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो बोर्ड्स में यहां से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी 4 नंबर का भी पूछ सकता है, 5 नंबर का भी पूछ सकता है। एवरेज अगर बात करें तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और काफी मजेदार टॉपिक होते हैं जहां से ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए एक बार अपने टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं कि कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को उठाता है। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें, जिसपे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये सारा चीज है, तो हमारा जो टॉपिक है वो डिफेक्ट ऑफ विजन से है। किससे है? जो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जो है किससे है? डिफेक्ट ऑफ विजन से है। इसमें आप मायोपिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। मायोपिया मतलब क्या होता है? जहां पे इंसान को नजदीक का सारा चीज दिखाई देता है पर दूर का नहीं दिखाई देता है। तो मायोपिया के बारे में आप जो पढ़ लीजिएगा, मायोपिया। इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? जहां पे इंसान को दूर का सारा चीज दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। तो ये पढ़ लीजिएगा। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यानी कह रहा है कि एक पर्सन है जो सफर कर रहा है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही है। यानी कभी उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, कभी नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ही उसके साथ है। बेसिकली मायोपिया में होता है कि दूर का नहीं दिखाई देता है, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक ऐसा भी बीमारी होता है जिसमें दोनों ही हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो प्रेस बायोपिया भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन दे दिए, जैसे 1 क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन दोनों सेम ही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया दे दे, तो दोनों सेम ही बात है। तो अगर प्रेस बायोपिया हो या बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया से सफर हो, तो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन बी करेक्ट दिस डिफेक्ट, हाउ आर दिस लेंस प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि कौन से लेंस से इसको करेक्ट किया जाएगा और वो लेंस कैसे बनेगा। तो अगर जो इंसान बोथ, या तो प्रेस बायोपिया अगर बोल सकते हैं इसको एक टर्म में बोला जाए, या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही सफर हो, तो उसको जो हम लोग लेंस लेते हैं वो जो है बाइफोकल लेंस लेते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब जिसमें दोनों ही लेंस हो, हमारा जो है कॉनकेव लेंस भी हो और कॉन्वेक्स लेंस हो। क्योंकि मायोपिया जो होता है इसके लिए हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स। ये ओ है कॉन्वेक्स, यहां पे होगा हमारा कॉनकेव। यानी कॉनकेव हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। तो जिसको दोनों हो जाए तो हम ऐसा लेंस लेंगे जिसमें दोनों हो, जिसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। और ये लेंस कैसे बनता है? हाउ आर दिस लेंस प्रिपेयर्ड। इस लेंस को ऐसा बनाया जाता है कि एक ही ग्लास में, एक ही चश्मे में 2 पार्ट होता है। ऊपर दूसरा पार्ट होगा और नीचे दूसरा पार्ट होगा, यानी एक ही चश्मे में दोनों। आप देखे होंगे कभी कभी बहुत जो बुजुर्ग लोग होते होंगे, अगर उनका चश्मा अगर देख लिया जाए तो उनका चश्मा कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, जहां से बीच से ऐसे कटा हुआ होता है। यानी इधर एक दूसरा लेंस होता है और इधर क्या होता है? दूसरा लेंस होता है। यानी एक ही चश्मे में, सॉरी इधर थोड़ा सा, यानी एक ही चश्मे में हमारा क्या हो जाता है? दोनों लेंस हम यूज कर लेते हैं, उसी को बाइफोकल लेंस बोला जाता है। तो ऐसे क्या होता है, जिसको प्रेस बायोपिया या ऐसे बोलते सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसको जो है ऐसे किया जाता है। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आई लेंस एंड स्टेट द रोल ऑफ सिलियरी मसल इन ह्यूमन आई। एक और बात बताना चाहेंगे, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इन सब का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ का लिंक जाइएगा, वहां पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ओपन होगा और वहां पे सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो लिंक जाके आप जो है, लिंक पे जाके आप जो है सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं, या कहीं से भी सर्च कर सकते हैं जहां आपको इजी पड़े। तो कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये तो आपको सॉल्यूशन से ही आपको पता चलेगा, ये आपके बुक से मिलेगा कि आई लेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है। एक चीज हम यहाँ पे बता देंगे, यू रोल ऑफ सिलियरी मसल, कि सिलियरी मसल आई लेंस में क्या करता है। तो देखिए जो आई लेंस होता है उसको होल्ड करने का काम हमारा क्या करता है? सिलियरी मसल करता है। और सिलियरी मसल ही क्या करता है? आई लेंस को एडजस्ट करते रहता है, उसको फोकल लेंथ को एडजस्ट
करता है। तो ये हमारा रोल होता है सिलियरी मसल्स का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिलियरी मसल्स से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल द ह्यूमन आई कैन चेंज इट्स curvature and thus alter the focal length of its lens. State the change that occur in the curvature and focal length of eye lens while viewing। ए में दिया है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर का होता है, और दूसरा बोल रहा है नियर बाई ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि सिलियरी मसल्स के हेल्प से आप बताइए कि कैसे हमारा आई लेंस दूर का भी चीज देख लेता है और नजदीक का भी चीज देख लेता है। देखो यार, ऐसा होता है कि जब हम दूर का चीज देखते हैं तब जो हमारा सिलियरी मसल्स होता है वो हमारे आई लेंस को क्या करता है, खींच देता है, और जैसे खींचता है हमारा आई लेंस जो होता है क्या होता है, आई लेंस जो होता है थिन यानी जो है पतला हो जाता है, और जब पतला होता है तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब हमारा आई लेंस क्या होता है, हमारा आई लेंस जो है मोटा हो जाता है यानी थिक हो जाता है, ठीक हो जाता है। और जैसे ठीक होगा तो हमारा फोकल लेंथ जो है नजदीक का हो जाएगा। तो हमारा आई लेंस को पतला और मोटा करने का काम हमारा क्या करता है, सिलियरी मसल्स करता है, और इसी वजह से हम दूर का यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों ही देख पाते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कर रहा है, एक्सप्लेन व्हाई ए नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी distinctly the object placed closer than 25 centimeter without putting any strain on the eye। कह रहा है कि जो हमारा जो आई है वो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 25 सेंटीमीटर से क्लोज रख देते हैं, कितने सेंटीमीटर से क्लोज रखते हैं, 25 सेंटीमीटर से क्लोज, यानी हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर से नजदीक अपने आंख से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, जैसे हमारा ये हमारा आई हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए हमारा 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इसके पहले अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं जैसे 24 सेंटीमीटर पे, 23 पे, या 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी आई से 25 सेंटीमीटर से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, तो कह रहा है कि बिना स्ट्रेन यानी बिना दबाव के हम उसको क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप लोग पढ़े होंगे हमारा जो है विजन के बारे में कि हम जो है किसी भी चीज को बहुत अच्छे से जो है बहुत अच्छे से जो है 25 सेंटीमीटर पे ही दे सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक किसी भी चीज को रखते हैं तो हमारा क्या होगा, आई बिना जो है दबाव डाले उसको जो है नहीं देख सकता है। तो ये है कि नॉर्मल रेंज ऑफ विजन की वजह से होता है 25 सेंटीमीटर मिनिमम है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो इन्फिनिटी होता है, दूर तक हम देख सकते हैं, सन तक को देख सकते हैं, तो बिना जो है प्रेशर डाले देख सकते हैं। लेकिन अगर नजदीक का देखना है तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके पहले देखेंगे तो प्रेशर तो पड़ना जो है जाहिर सी बात है। तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में, 6 नंबर क्वेश्चन कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन ये होता है कि हमारा ये आई का एबिलिटी है कि वो नजदीक का भी चीज देख ले, दूर का भी चीज देख ले, यानी हमारा जो आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होते रहता है, यानी कभी बड़ा और कभी छोटा, क्योंकि हमारा आई लेंस पतला और मोटा दोनों होता है तो हमारा फोकल लेंथ भी चेंज होते रहता है। तो ये हमारे आई का एबिलिटी है कि हम दूर का और नजदीक का दोनों देख ले, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब चलिए आगे देखते हैं, ये प्रिज्म पे क्वेश्चन है और प्रिज्म पे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो प्रिज्म पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिज्म पे कह रहा है, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज व्हाइट लाइट, ड्रॉ द डायग्राम। कह रहा है कि आपको प्रिज्म को ऐसे सेट करना है कि एक साइड से व्हाइट लाइट जाए और फिर दूसरे प्रिज्म से भी जब इमर्ज करे तो व्हाइट लाइट जाए। ये आप जो है आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, इसका हम डायग्राम आपको जो है बना करके दिखाते हैं। ऐसा आप एक प्रिज्म रख दीजिए और एक प्रिज्म को आप ऐसे रख दीजिए। जब यहां से व्हाइट लाइट को डालिएगा तो यहां पे क्या होगा, 7 कलर में जो है ब्रेक होगा, और फिर जब यहां से व्हाइट लाइट जो है, जैसे व्हाइट लाइट आया, आपको पता है कि व्हाइट लाइट जैसे प्रिज्म के अंदर जाएगा यहां से 7 कलर में क्या होगा, ब्रेक होगा। अब यहां से 7 कलर से ब्रेक होकर फिर इस सरफेस, इस प्रिज्म के सरफेस पे जैसे 7 कलर पड़ेगा, फिर ये क्या होगा, फिर एक सिंगल व्हाइट लाइट में यहां से क्या हो जाएगा, इमर्ज करके बाहर की तरफ जो है निकल जाएगा। यानी यहां से व्हाइट लाइट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर में, फिर जो है सेकंड सरफेस पे पड़ेगा, और फिर तो 7 कलर फिर किस में चेंज हो जाएगा, व्हाइट लाइट में। यानी व्हाइट लाइट 7 कलर में चेंज हुआ, फिर 7 कलर व्हाइट लाइट में चेंज हो गए, दूसरे प्रिज्म से क्या हो गया, इमर्ज कर गया। तो ऐसे होता है, इसका भी सॉल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये आपको जो स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी कराया गया होगा या डायग्राम बना के दिखाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है VVI है, आप इसको एक बार देख करके ही जाइएगा। वैसे ही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा प्रिज्म के जैसा ही है।
कह रहा है व्हाट इज रेनबो, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कह रहा है कि रेनबो क्या होता है और एक डायग्राम बना करके दिखाना है कि कैसे जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो आपको पता है कि जैसे हमारा जो है रेन का ये समझ लीजिए ड्रॉप है और यहां से व्हाइट लाइट जैसे इसमें पास करता है, ये क्या होता है यहां से टकरा के और यहां से क्या होता है 7 कलर में जो ब्रेक होकर बाहर की तरफ जो है निकल जाता है। यानी हमारा जो ये रेन का जो है ड्रॉप है ये हमारा जो है प्रिज्म के जैसा जो है बिहेव करता है। यानी जो रेन ड्रॉप के अंदर जैसे व्हाइट लाइट जाता है ये इसमें टकराने के बाद 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। तो ऐसे रेनबो का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। और ये जब भी होता है ये बारिश में होता है। किसमें होता है? बारिश जब हो रहा होगा तभी होगा। सनलाइट का जो है व्हाइट लाइट पानी के अंदर जाएगा रेन ड्रॉप के अंदर और वहां से जो स्प्लिट होकर बाहर की तरफ निकलेगा और रेनबो का क्या होगा फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका डायग्राम भी आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे तो हम छोटा बहुत हिंट दे रहे हैं ताकि हमारा जो वीडियो भी लंबा नहीं हो और आपको सारा बात समझ में भी आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो है अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। कह रहा है कि आपको जो है एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको जो है एंगल ऑफ डेविएशन को क्या करना है बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। उसके बाद कह रहा है व्हाई डज द कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू ए स्पेक्ट्रम व्हाइल पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यानी कह रहा है कि अगर जो है एक तो आपको डायग्राम बनाना है एंगल ऑफ डेविएशन का। तो देखिए यहां पे हम बनाते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारे जो है प्रिज्म में होता है। हम एक छोटा सा डायग्राम ऐसे रफली बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से एक इंसिडेंट जो है लाइट प्रिज्म के अंदर गई, उसके बाद क्या होता है ये लाइट जो ऐसे जाने का ये लाइट जो है ये लाइट ऐसे जाने के बाद जो है हमारा ऐसे इधर की तरफ निकल जाता है। लेकिन इसका जो है रूट जो होता है अगर हम देखें तो ऐसे होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि इंसिडेंट का ऐसे रूट ऐसे होता है लेकिन जो इमर्ज होता है थोड़ा सा नीचे से होता है। तो यहां पे जो एंगल बनता है यानी जो हमारा जो लाइट इमर्ज कर रहा है और जो एक्चुअल इंसिडेंट लाइट का जो रूट होता है इसके बीच का जो एंगल होता है इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा सा हम जो है साफ करके बना देते हैं, 1 मिनट। जैसे यहां पे आपको जो है एक प्रिज्म बनाते हैं हम और मान लीजिए यहां पे इंसिडेंट लाइट गया लेकिन आपको पता है कि इमर्ज कुछ ऐसे करता है। लेकिन इसका इंसिडेंट का जो अगर हम रूट देखें तो रूट कुछ ऐसे जाता है और लेकिन वैसे एक्चुअली जा नहीं पाता है। इमर्ज कुछ ऐसे हो जाता है, प्रिज्म के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो यहां पे जो इसका एक्चुअल रूट है ये मतलब इसका एक्चुअल रूट तो ये होना चाहिए लेकिन इमर्ज ऐसे करता है। तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आप इसको क्या कर सकते हैं ऐसे दिखा सकते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाई डज कंपोनेंट कलर ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू स्पेक्ट्रम व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। कह रहा है कि अगर ग्लास प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट अगर पास करता है तो ब्रेक क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर व्हाइट लाइट अगर इसके अंदर पास करता है तो ये स्प्लिट होता है और स्प्लिट होता है तो ये 7 कलर में क्या होता है हमारा व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो जाता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम बेंड होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा बेंड होता है। तो ऊपर जो भी अगर लाइट आपको दिखाई देगा इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा इसीलिए बेंड कम होता है और नीचे आपको बेंड जो है ज्यादा मिलेगा क्योंकि इनका वेवलेंथ क्या होता है कम होता है। तो बेसिकली वेवलेंथ की वजह से क्या होता है लाइट जो है स्प्लिट होता है और बेंड हो जाता है। ये इधर से व्हाइट लाइट पास किया लेकिन प्रिज्म के अंदर जाते ही वो क्या होता है 7 कंपोनेंट में क्या होता है टूट जाता है और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को क्या करता है बनाता है। इसका भी सॉल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। ये भी आपको जो है VVI है, इसको आप देख लीजिएगा क्या इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहीं तक हमारा लेक्चर रहा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखना है तो लेक्चर को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिल द नॉलेज।